हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो टाइप के सेल पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिक डिफरेंस इन दोनों सेल में तो ये है कि एक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंस क्या क्या है देखिए, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो भी लिखी हुई बातें हैं इसको मैं सबसे लास्ट में डिक्टेट करूंगा। इसके पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं, जैसा मैं अपने हर वीडियो में करता हूं। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपने पढ़ाई में परफेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे सामने यहां पर मैंने एक डायग्राम बना कर रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के डिफरेंस को समझने के लिए बस आप अपने दिमाग में ये पिक्चर को बैठा लो। यदि आपके दिमाग में ये पिक्चर है तो आपको डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो क्या क्या इस पिक्चर में क्या क्या आपको समझना है वो मैं आपको बोल देता हूं। देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इधर लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप एक बात याद रखने वाले हैं, इसको मैं यहां चेंज कर रहा हूं केमिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप ये याद कर लो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। चलिए 2 मिनट में इसको देख लेते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस साइड मैंने जो लिखा है इसमें 2 कंटेनर है, दिख रहा है आपको, इसमें एक ही कंटेनर है, ठीक है। मतलब यहां जो एक कंटेनर है, जो सेपरेट कंटेनर है, इसको हम बोलते हैं हाफ सेल। मतलब ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ठीक है, जबकि यहां पर एक ही कंटेनर की जरूरत है। दूसरा बात सुनो, यहां पर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। मतलब कंटेनर है तो कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, जबकि यहां पर एक ही सॉल्यूशन है। अगली बात सुने, यहां पर एनोड और कैथोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में हैं, जबकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में हैं। तो ये तो हो गई 3 बातें कंटेनर को लेकर, ठीक है। 2 अलग अलग बीकर, एक बीकर, दोनों अलग अलग बीकर को हम इंडिविजुअल हाफ सेल कहते हैं, जिसमें हाफ रिएक्शन होता है, और दोनों कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर एक ही इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में, एक ही कंटेनर में एनोड और कैथोड होता है। तो आपको इतनी बातें जो एकदम मैंने बोला ना, आप दिमाग में क्या फिट कर लें, डायग्राम फिट कर लें। अगली बात सुने, यहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये सॉल्ट ब्रिज है और यहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी रिफर कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखना, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो होता है, एनोड में होता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन यहां से इधर फ्लो हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जो मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने जिंक लिया है। तो क्या होगा, जिंक वाले हाफ सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड है Zn, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैसे लॉस करेगा, तो Zn जो है वो प्रोवाइड करेगा Zn आयन और ये जो है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से वायर के थ्रू फ्लो हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें एक्चुअली Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको मैंने कह दिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एनोड पे होगा, और एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। और अब आपको देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इधर आ गया और यहाँ पर कैथोड है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड मैंने लिख लिया या रिडक्शन लिख लिया, तो ये तीन तीन आप सेट बना लें, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड, या रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैथोड भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लिया मैंने, ठीक। अब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, तो यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पुटअप किया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या मिल गया मेरे को, Cu मिल गया। और ये जो Cu का क्या होगा, यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। तो देखिए अभी पर्पस मेरा इतना डिटेल बताने का नहीं है, मैं केवल डिफरेंस बताने वाला हूँ। डिटेल के लिए आपके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसे भी देख लेंगे तब आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर फाइनली जो बात थी ये है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक क्या प्रोसेस है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद से होने वाला है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना होगा। मैंने दो इलेक्ट्रोड को यदि मैं वायर से कनेक्ट कर दूं तो करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगा, ठीक है। चलिए मैं इसका डिफरेंस अभी जो लिखा हूं ना आपको उसको भी डिक्टेट करूंगा, उसके पहले मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर देख रखा है NaCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। इसमें और इसमें छोटा सा एक डिफरेंस जो है, मतलब डिफरेंस तो ही है। यहां पर आप देखोगे एनोड पे क्या है, यहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये है कि मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने यहां पर ये क्या लगा के रखा है, मैंने एक यहां पर लगा रखा है, अलग से सेल लगा रखा है। मतलब मैं आपको बोल सकते हो यहां पे मैंने क्या लगा लिया है, बैटरी लगा कर रखा है, ठीक है। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, नोटिस करना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप बोल सकते हो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। जबकि यहां पर एनोड पे, यहां पर देखिए एनोड पे निगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है। तो चलिए मैं देखते हैं NaCl का क्या होगा। NaCl यदि मैं लेता हूं तो NaCl जो है, यदि मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, तो NaCl टूट जाएगा। किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। अब देखो ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला किधर अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव आयन किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड है कि नहीं है। अब देखो ये आयन कौन सा है, निगेटिव आयन है। ये निगेटिव आयन किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये अट्रैक्टेड हो जाएगा पॉजिटिव कैथोड की ओर। मतलब यहां जो NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, NaCl सॉल्यूशन जब ब्रेक हो जाएगा तो इधर चला जाएगा Cl माइनस और इधर चला जाएगा Na प्लस। समझ में आया क्या, ठीक है। इसका डिटेल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करता है। अभी हम डिफरेंस एक्चुअली देख रहे हैं। तो एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या हो रहा है, देखो एनोड पे Cl माइनस जा रहा है, तो एनोड पे Cl माइनस गया, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये Cl में कन्वर्ट होगा। और Cl क्योंकि एटम है और एटम फॉर्म में Cl नहीं रहता है, वो कौन से फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। तो Cl कंबाइन होके क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने सप्लाई किया है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने NaCl को दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक केमिकल मिल गया क्लोरीन। सिमिलरली कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड की तरफ मेरे को क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा सोडियम। तो सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, ये मैंने बता दिया। देखो सोडियम आयन कैथोड की तरफ जा रहा है, तो ये एक्चुअली में कैथोड की में ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा। तो मैंने अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिएगा हमें डिफरेंस, अब जो बातें आपको बताई हैं वही अब आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में। तो कॉपी पेन लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने पहले लिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने बाद में लिखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बोलते हैं इट इज अ डिवाइस, ये एक सेल है, डिवाइस है, इन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल। अगला डेफिनेशन या डिफरेंस देखें, इट इज बेस्ड ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, विच इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनोड कैथोड लें, वायर से जोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो होने लगेगा। नाउ इस इधर डिफरेंस देखें, द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है भाई। देखिए क्या लिखा है, एंड टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, ये तभी होगा जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला डिफरेंस आप देखना स्टूडेंट्स, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट टेकन एंड टू सेपरेट कंटेनर, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, जैसे ZnSO4 CuSO4, दो अलग अलग कंटेनर में लेंगे, और इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रोड्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहां देखो, यहां पर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है जो एक ही कंटेनर में होता है। डायग्राम आपको याद होगा, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात देखिएगा, टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेटअप इन टू सेपरेट बीकर, ये मैंने ऊपर ही बता दिया। और यहां पर दो इलेक्ट्रोड दो सेपरेट बीकर में, दो इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में। ठीक है ना, आप समझ गए बहुत आसानी से। अगला बात देखो, इन दिस सेल सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता है ताकि करंट का सप्लाई कंटिन्यूअस होता रहे। सॉल्ट ब्रिज के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर से देखेंगे उसको। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला बात देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, एनोड पे निगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं बोलकर कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप ठंडे दिमाग से सोचें समझें और लर्न करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट डिफरेंस इज, इन दिस सेल एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे जिंक लिया था, तो जिंक जो है वो एक्टिव है, एक्टिव मतलब अपने आयंस में टूट रहा है ना, जिंक आयन में टूटा और इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोड काम करने वाला है, खुद ही ब्रेक होगा अपने आयंस और इलेक्ट्रॉन में। और यहां पर आप क्या देखने वाले हो, कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जो उसमें भरे हुए केमिकल के साथ में रिएक्शन ना करे। देखो मैं एक बार बोल देता हूं, डायग्राम से देख लो, यहां पर ऐसा इलेक्ट्रोड हमने लिया है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, तो वो यहां पर सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।